है सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो और ध्यान इन दोनों से ऊपर है। एक ही साखी में सब कुछ है। उनकी एक एक वाणी गागर में सागर है। लोग कहते हैं कबीर सगुण नहीं मानते, खाली निर्गुण मानते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो। ध्यान इन दोनों से ऊपर है। सगुण भगवान सामने विराजमान है, इसकी सेवा करो। निर्गुण भगवान भीतर है, उसका ज्ञान करो और ध्यान दोनों से ऊपर है। ये कहा जाता है भगवान भीतर भी है, बाहर भी है। जो बाहर भगवान है वही सगुण है और जो भीतर भगवान है वही निर्गुण है। बाहर देखो ये समाज बैठा है, ये सगुण भगवान है और भीतर चेतना है हमारे, वो निर्गुण भगवान है। बाहर की सेवा होती है, भीतर का ज्ञान। ध्यान दोनों से ऊपर है। बाहर की सेवा, बाहर का भगवान, सगुण भगवान, सगुण परमात्मा। वेद में कहा गया है सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, सब तरफ से व्याप्त करके वो 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। जब सब तरफ व्याप्त करके है तो 10 अंगुल का क्या मूल्य है? नाभि से नापिए तो 10 अंगुल हृदय पड़ता है। वैदिक ऋषि हृदय को नहीं छोड़ते, वो कहते हृदय निवासी है। कबीर साहब अपनी वाणियों में उसी को बारंबार कहते, हृदय बसे ते राम न जाना। सगुण भगवान प्राण जगत है, निर्गुण भगवान स्व आत्मा है, स्वचेतना है। मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव किए बिना कोई अपने आत्मा में स्थित नहीं पा सकता है। खेत को गोड़ जोतकर खाद पानी डालकर और उसकी सारी सेवा करके तब फसल मिलने वाली है। ऐसे खेत में बीज डालने से कुछ नहीं होता है। आध्यात्मिक कमाई तभी संभव है जब हमारा व्यवहार समुज्जल हो। जो पत्नी से लड़ता है, जो पति से लड़ती है, जो भाई से लड़ता है, जो माता पिता से दुर्व्यवहार रखता है, जो पुत्रों को शुद्ध स्नेह नहीं देता है अपने घमंडवश, जो पड़ोसी को देख करके तकलीफ मानता है, वो ध्यान समाधि में नहीं उतर सकता है। जिसका व्यवहार ही पवित्र नहीं है, आध्यात्मिक साधना की ऊंचाई पर कैसे चढ़ सकता है? व्यवहार की निर्मलता समाधि में प्रवेश होने का द्वार है। इसलिए व्यवहार की निर्मलता अत्यंत अपेक्षित है। मैं पहले व्यवहार पर चर्चा करूंगा, तब अध्यात्म और साधना समाधि पर। मनुष्य जिन व्यक्तियों की कुंडली में बैठा है उनके साथ सुंदरतम व्यवहार करे, ये सबसे बड़ी पूजा होगी। हर आदमी मनुष्यों की कुंडली में रहता है, चारों तरफ उसके मनुष्य रहते हैं। माता पिता पत्नी पति पुत्र भाई बहन ननद भावज देवरान जेठान, अनेक पदों अनेक रिश्तों को लेकर के अंत में मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं। और जिन मनुष्यों के बीच में हम निरंतर रहते हैं उनमें अगर सुंदरतम व्यवहार नहीं है तो हम जीवन में असफल हैं। ये दुख है
कि ज्यादातर घर में कलह है, भाई के साथ भाई नहीं बैठता, पिता के साथ पुत्र नहीं बैठता, पिता पुत्र से बात नहीं करता, पति पत्नी में हरदम लाग डांट, तू मैं, पड़ोसी को देख करके सहन नहीं होता। एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था, महाराज जब मैं पड़ोसी को देखता हूं तो एक पसर खून मेरा घट जाता है। मैंने कहा थोड़े दिन में तुम्हारा सब खून खत्म हो जाएगा। महात्मा ईसा ने कहा है, जो कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन मनुष्य से प्रेम नहीं करते हैं, तो कैसे माना जाए ईश्वर से प्रेम करते हैं? उन्होंने कहा जिस ईश्वर को आपने कभी नहीं देखा आप कहते प्रेम करते, और जिनको रात दिन देख रहे हो उनसे प्रेम नहीं कर रहे हो। प्राणियों से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है, लेकिन प्राणियों से प्रेम करने में मेहनत है। ईश्वर से प्रेम करना तो बहानेबाजी, हम ईश्वर से प्रेम करते, बड़े भगत हैं ईश्वर के, कह दिए हो गए। जब तक प्राणियों से प्रेम न हो ईश्वर प्रेम की क्या पहचान है? मूर्ति के सामने भोजन लगा रख करके तो दियम वस्तु गोविंदम कह करके समर्पित कर दिए, कुल लौटा के खा गए। किसी मनुष्य को परोसो तब उसमें त्याग हो गए। मूर्ति के सामने तो परोस करके लौटा के खा लेना है, कितना सरल है पूजा। मनुष्य की पूजा कठिन है। पत्नी को निभाना, पति को निभाना, पुत्र को निभाना, माता पिता को निभाना, भाई को निभाना, पड़ोसी को निभाना, मनुष्यों को निभाना बहुत मेहनत है। और जब तक कोई मनुष्यों में सुंदर बर्ताव नहीं कर पाता है तब तक उसकी पूजा केवल नाटकी है। नाटक कोई भी कर सकता है, पूजा कर ले, पानी छिड़क ले, मंत्र जप ले किसी भाषा का, उठ बैठ ले, लेकिन जब तक मनुष्यों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं है वह उसकी कसौटी बाहरी पूजा नहीं है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। साहब अपना नाम अन्य पुरुष के रूप में उपस्थित करके कहते हैं, अय लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का कोई कपड़ा नहीं होता है, अर्थ लाक्षणिक है। जीवन के सारे व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। प्रेम पूर्वक दफ्तर में काम करो, प्रेम पूर्वक आप कारखाने में काम करो, खेत में काम करो, स्कूल में काम करो, सड़क पर काम करो। जो ग्राहक आपके सामने आते हैं उनको भगवान भगवती समझो, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। ये प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचना है। माताएं प्रेम से भोजन बनाएं, प्रेम से झाड़ू लगाएं, प्रेम से बर्तन मांजें, प्रेम से बच्चों की सेवा करें। सब कुछ प्रेममय होना चाहिए। जब जीवन प्रेममय बन जाता है तब जीवन में विकार नहीं रहता, और तभी आध्यात्मिक साधना के लिए वह योग्य होता है। भाईचारे का बर्ताव, पवित्र बर्ताव मनुष्यों के साथ बहुत जरूरी है। सरगुण की सेवा का अभिप्राय यही है। सगुण भगवान प्राणी जगत है। प्राणी जगत में दो भेद है, एक मनुष्य और एक मनुष्य के अतिरिक्त। मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों की कोई समस्या नहीं। आप 10 बैल पालें चाहे हजार पशु पाल लें, उनके लिए रहने की जगह हो, भोजन हो, पानी हो, चिकित्सा हो, व्यवस्था हो जाए, फिर मानसिक द्वंद्व आपको पशुओं से कुछ नहीं होगा। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। एक बच्चा पाल के निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा विकसित है और वो सही दिशा में तो विकास हम नहीं कर पाते, गलत दिशा में वो बह जाता है। आदमी बहुत ज्यादा सोचता है। आदमी के पास 2 महान शक्तियां हैं, मन और वाणी। अत्यंत विकसित मन, कल्पनाशील मन, और अपनी भावनाओं को वाणी में व्यक्त करने की क्षमता, और दूसरे मनुष्यों की भावनाओं को उनकी वाणियों द्वारा
ग्रहण करने की क्षमता,